आपकी मिट्टी में क्या रहता है, सबसे पहले कचरा मार, वो तो जहर एक प्रकार, ठीक है। आपने पहला तो जहर वही है, कितना खतरनाक रहता है वो, कचरे तक को जला डालता है। दूसरी चीज आप डालते हो यूरिया, DAP और थायरन, अलग अलग प्रकार के पॉइजन डालते, पूरा जाता है मिट्टी में। तो मिट्टी में जितना भी जहर गया उसको सैनिटाइज करने का काम, ठीक है, उस मिट्टी को जहर मुक्त करने का काम करता है। उस मिट्टी में जितने भी जहरीले प्रभाव है उसको कम करता है, और जो अपने केशिया वगैरह जैसे जो अच्छे बैक्टीरिया जो होते हैं उसको जीवन रहने के लिए मदद करता है, ठीक है, अपने आप को पनपने के लिए वो हेल्प करता है। और खास बात इसकी है कि मिट्टी जो कड़ी हो गई, जो समस्या अपनी है, उसको नरम करने में बहुत ज़्यादा अधिकतर 80 से 90% तक वो नरम करने में आपको हेल्प करता है, ठीक है, मिट्टी को नरम करता है। दूसरी चीज़ क्या है, मिट्टी में क्या होते हैं, अपने अलग अलग न्यूट्रिशन होते हैं, लेकिन वो डेड कंडीशन में चले चुके हैं, जा चुके हैं, है ना। जैसे ये लकवा आदमी, उसके अंदर खून है, हार्ट भी है, सब चीज़ें हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। वैसी मिट्टी में न्यूट्रिशन होते हैं, लेकिन वो डेड कंडीशन में उसको पुनर्जीवित करते हैं, ठीक है। आपकी मिट्टी जैसी थी पहले उसको वैसे बनाने में मदद, ये हो गया। और खास करके आपके अगर पौधे की जड़ें अगर ज़्यादा लंबी हो उतना अच्छा पौधा बनेगा, है ना, अधिक से अधिक एक्स्ट्रा पीके लाने में मदद। ये हो गया आपकी जमीन की समस्या, उसके लिए, ठीक है। ये किसी प्रकार का पॉइजन नहीं है, ये जनरल फॉर्म में आता है, रेप प्रकार रेप का होता है। इसमें रेट्रोनाइट, नीम का आग, एंजाइम और थोड़ी सी नमी इसमें होती है, क्योंकि आज की समस्या ऐसी है, काली मिट्टी हो या कोई भी, थोड़ी सी धूप तभी तो वहाँ से नमी उड़ जाती है। क्या बोले बता रहा हूँ मैं, ये 2 किलो का है, ठीक है, ये 2 किलो का है। मैं आखिरी में आपको सब इसकी प्राइस से लेके आपको पूरा पैकेज बताऊंगा। आपके जो सवाल है, मन में डाउट है, वो सब पूछिएगा मुझे, मन में कुछ मत रखिए, ठीक है। जो आपको लगता है कि मेरे पूछने चाहिए, क्या मुझे पूछना चाहिए, वो पूछिएगा। बस 15 मिनट में आपको इसकी जानकारी और उस पर अपन बात करें। ये आपकी मिट्टी में अगर पानी कम हुआ तो उस पानी को रोक के रखने की क्षमता रखता है 20 से 22 दिन तक, 20 से 22 दिन तक रोकता है, ठीक है। अगर आपकी मिट्टी में आपने डालते हो फटेरा डालते हो और सोडा वगैरह बहुत सी चीज़ें डालते हो, क्या के लिए, तना छिदक ना लगे, फंगस ना लगे, उसके लिए डालते हो। तो आपको ये फटेरा और तना छिदक के लिए और कोई प्रकार का केमिकल पॉइजन डालने की जरूरत नहीं है। आपको ये कितने महीने तक, 6 महीने तक प्रोटेक्शन देता है। आपके लिए तना छिदक जैसी जो बीमारियाँ होती हैं कीड़ों की, 6 महीने तक किसी भी फसल को प्रोटेक्शन देता है ये, और मिट्टी में नमी रखता है और किसी भी प्रकार का फंगस को अपने जड़ों को ऊपर हावी नहीं होने देता, ठीक है, किसी प्रकार की बीमारी को अपने फसल पर हावी नहीं होने देता, ठीक। ये हो गया। अब मिट्टी की समस्या सॉल्व हो गई, कीड़ों की समस्या सॉल्व हो गई, अपने जो तनाछेदक है उसकी समस्या सॉल्व होगी, इसके लिए काम करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, पूरे प्राकृतिक अर्थ करेंगे। ये तो नहीं पदार्थ जो वर्षा आयुर्वेदा सुना होगा आपने पहले, जैसे अपने इंसानों के लिए आयुर्वेदा होता है, तो वैसे फसलों के इनके लिए होता है वर्षा आयुर्वेदा। तो इससे निकाले गए पेड़ पौधों का रस जो होता है ना, और उसमें जो एंजाइम्स होते हैं उसको निकाला गया, निकाल के उसको बनाया जाए पेपर रूप से। तो ये समझ गए अपन। दूसरी समस्या क्या, अपनी ग्रोथ। अब मैं कहूँ आपको, जैसे दादाजी आप मान लो 2 बोरी एक बार 1 एकड़ में यूज करते हैं, ठीक है, 2 बार यूरिया डालते हैं और DAP 1 से 1.5 बोरी डालते हैं। अगर मैं तो सिर्फ 25 किलो आपको DAP डालना और मुश्किल से 40 से 45 किलो यूरिया डालना, सिर्फ 2 बार। अगर आपको 1 बार डालना है तो उसमें भी 30 किलो तक आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब फसल में अलग अलग रहता है ना, कई फसलें 3 महीने की रहती है, कई फसलें 6 महीने की रहती है। तो हमें क्या करना है, आपकी जो DAP यूरिया की जो लागत है वो पूरी तरीके से कम करना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो DAP यूरिया से जो फसल को मिलता है वो सब तत्व न्यूट्रिशन, वो कहाँ से मिलेगा, वो हमें इससे, जिसका नाम है ओलिव, जिसको सुपर 16 बोलते हैं। इसमें 16 प्रकार के ऐसे तत्व हैं। दादा जी सर काम हो गया ऐसे में अपनी
तो अच्छी बात है जब अभी सबसे बड़े किसान वही है। और काम की चीजें अपनी सुनो है ना, काले तो लेवल पे भी नहीं होता है कई बार हमें भी वो लगता है अच्छा कंफर्टेबल में आ गए तो अपने को नींद लगती है क्योंकि शरीर थका हुआ रहता है ना। रात को 1 बजे सोई थी। सही बात है। तो इसको समझिए, मैं ये जो बता रहा हूँ ये किसी प्रकार का पॉइजन नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, किसी प्रकार का जहर नहीं है, कोई दवा भी नहीं। ये आपकी फसल में जो न्यूट्रिशन लगते हैं 16 प्रकार के, कैल्शियम भी लगता है पौधे को, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और क्या बोलते हैं प्रोटीन, जो भी चीज़ें न्यूट्रिशन लगते हैं 16-17 प्रकार की, वो सारे इसमें हैं। वो भी प्राकृतिक है जो बाकी अन्य पौधों से लिया जाता है। जो जंगलों में आपने देखा होगा कीड़े वहाँ भी लगते हैं, क्या वही वहाँ जाके कोई स्प्रे करता है, अपने आप वो सुधार लेता है। उनमें क्या है वो ओरिजिनल न्यूट्रिशन और तो ये क्या है, इसमें 16 प्रकार के जो मिट्टी में न्यूट्रिशन जो पाए जाते हैं फसल की, वो सारे इसमें ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है, और बिना केमिकल जो आपकी मिट्टी को करती है। ये आपकी जो है बीज भी यूरिया और अलग अलग जो आप डालते हो चीजें, अलग अलग खाद डालते हो, उसकी लागत पूरी तरीके से पहले ही साल आधी कर देते हैं। मतलब जो 2 यूरिया जहाँ डाले हो आप 1 यूरिया आपको देते, और दूसरे साल फिर उसको भी और आधा कर देते हैं। 3 साल में आपको यूरिया डीएपी और बाकी खाद से फ्री कर देते हैं। मतलब आपको अपनी मिट्टी को फिर से पुनर्जीवित करने का 100% फिर आपको उसके बाद कभी भी अपनी मिट्टी में यूरिया डीएपी और बाकी चीजें यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपके मन में सवाल ये आया होगा अभी कि फिर फसल होगी कि नहीं होगी? फसल बिल्कुल होगी, इसके पहले भी फसल